मड़ादार चारों का ब्रेकअप माशुमारा वशत कन चुकमा पुत्रान कर गए बलूचिस्तान मौजूदा सियासी सूरत हाल बलूचिस्तान अमन अमान सूरत हाल या बलूचिस्तान हुकूमत के हस्तें आ ये कारकर्दगी हवाला चूँकि बलूचिस्तान मौजूदा मखलूत हुकूमत के हस्तें आ ये वज़ीर आला शदीद तनखीद ज़दा न सिर्फ इत्यादि जमात नहीं मगा या अपोजिशन जमात नहीं मगा बल्कि आइए जिंदे पार्टी एम मेम्बरान के हस्ता सूबा असम्बली आम आई सर शदीद तनकीद करने बल्कि बावजूद के हस्ते आवदी अहदा सरा निश्ता एवं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार बिलाल डार साहब इस्लामाबाद में मुनादारी कर गए आई अंगेशिंग पत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम डार साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आप अच्छी तरह जानते हैं चूँकि बलूचिस्तान की सूरत हाल जो है इंतहाई ख़राब है, नाजुक तौर से गुजर रहा है और हुकूमती कारकर्दगी पे भी शदीद तनकीद हो रहा है। तो ये तनकीद जो है मखलूत हुकूमत की दूसरी जमातें न सिर्फ कर रही हैं बल्कि पीपल्स पार्टी के अपने ही अरकान जो हैं वज़ीर आला साहब की कारकर्दगी से जो मुतमईन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो मौजूदा वज़ीर आला है सरफराज भुट्टी साहब वो अपने ओहदे पे बैठा हुआ है, उनको हटाया भी नहीं जा रहा है, ऐसी बातें भी नहीं हो रही हैं। तो खराब कारकर्दगी के बावजूद आप क्या समझते हैं कि सरफराज भुट्टी साहब जो हैं ताहाल वज़ीर आला बलूचिस्तान है? देखिए बात सिंपल सी है। तो ये हमारी बदनसीबी है कि बलूचिस्तान में जब भी गवर्नमेंट बनती है, ये हमारा रवैया है कि जब भी ये कोई गवर्नमेंट बनती है तो थोड़े अरसे के बाद ये कहना शुरू कर दिया जाता है कि इस गवर्नमेंट की, इस वज़ीर आला की या फिलहाल प्राइम मिनिस्टर की कारकर्दगी अच्छी नहीं है। कारकर्दगी अच्छी हो ना हो, लेकिन ये एतराज़ ज़रूर उठाया जाता है और ये रविश बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है। देखिए बलूचिस्तान के जिन हालात में सरफराज भुट्टी ने हुकूमत की बागडोर संभाली है वो कोई नॉर्मल हालात नहीं थे। वो हालात बहुत मुश्किल हैं और उन हालात में आपको इल्म में है कि आए रोज कहीं ना कहीं हर जगह मुख्तलिफ मुकामात पर, इवन कोयटा सिटी के अंदर भी कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है, जिसकी वजह से पूरी कौम में बड़ी बेचैनी पाई जाती है। और ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आला बलूचिस्तान की कारकर्दगी मेरे नज़दीक बुरी नहीं है, क्योंकि जितना अच्छे तरीके से इस दफ़ा बजट स्पेंड हुआ है, बलूचिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि 99% बजट तरक्याती कामों के लिए जारी हुआ। वरना पहले ये होता था कि 50-50, 60-60% बजट इशू ही नहीं होता था, खर्च ही नहीं हो पाता था। वो ये बड़ी सूरत हाल थी कि पैसे आपके पास पड़े हैं लेकिन आप उसको तरक्याती तामीरी का नहीं कर सके। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ बलूचिस्तान की हिस्ट्री में कि 99% बजट रिलीज हुआ और वो वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की जाती काविशों की वजह से हुआ। उन्होंने ही ये इनिशिएटिव लिया था और उन्होंने आते ही ये ऐलान भी किया था कि इस दफा बजट लैप्स नहीं होगा, हम अपना बजट पूरा इस्तेमाल करेंगे। और उसके लिए उन्होंने बड़ी एफर्ट की हैं और उनकी एफर्ट के नतीजे में वो बजट रिलीज हुआ। जारी बात है तरक्याती मनसूबा जब शुरू होता है तो वो रातों रात कंप्लीट नहीं होता, उसको कंप्लीट होने के लिए टाइम चाहिए होता है और उसके समरात आने में मजीद वक्त लगता है। तो वो मेरे ख्याल में तो बलूचिस्तान की वज़ीर आला की कारकर्दगी बुरी नहीं। जहां तक सवाल है कि पीपल्स पार्टी के अपने अरकान उन पर तनकीद कर रहे हैं, तो उस हवाले से 2-3 अरकान का एक ग्रुप है जो सीएम बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी पर तनकीद कर रहा है। वो भी उनके जाती इश्यूज की वजह से, जो मैंने ऑब्जर्व किया, देखा कि वो किसी को कोई मिनिस्ट्री में मजीद इख्तियार चाहिए, किसी को अपनी मर्जी का इंतजामिया में अफसर लगवाने अपने हल्के में, किसी की कुछ और ख्वाहिशात हैं जो पूरी नहीं हो पा रही तो वो सीएम के मुखालिफ हो जाते हैं। यही सूरत हाल का सामना माजी के अगर आप माजी में भी होता रहा। मिसाल के तौर पे आप पिछले वज़ीर आला को देखें कि इससे पहले मतलब जाम कमाल साहब वज़ीर आला रहे लंबे अरसा, उनको भी कोई ऐसी ही तनकीद का अपनी पार्टी के सामना था। इसी तरह जो दीगर वज़ीर आला रहे हैं तो उनको भी तकरीबन ऐसी ही तनकीद का सामना रहा है। सियासत में तनकीद होती है और तनकीद ही इख्तिलाफ राय ही जमहूरियत है। तो लेकिन मैं समझता हूँ, मेरी नज़र में वज़ीर आला बलूचिस्तान की कारकर्दगी बुरी नहीं है। जहाँ तक उनकी तब्दीली का मतलब है तो देखें 2.5 साल का मुआहिदा है, तो 2.5 साल से पहले किसी ने तब्दील नहीं होना। और उस मुआहिदे में जो 2.5 साल का मुआहिदा है उसमें मेरी मालूमात के मुताबिक जो नायब प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उस मुआहिदे रिटर्न मुआहिदे पे उनके भी दस्तखत हैं
और मेरे जराये के मुताबिक उस पर बिलावल भुट्टो के भी दस्तखत हैं, उसके ऊपर कुछ इदारों के लोगों के और उनके भी दस्तखत हैं। तो वो अगर मुआहदा उस पर अमल दरामद अपने वक्त पे ही होगा। अब जरा एक और चीज सोच लीजिए कि 2.5 साल पूरे होने को अभी थोड़ा ही टाइम बाकी बचा है, तो क्या इस थोड़े टाइम के लिए किसी और को वज़ीर आला बना के उसको एक नए बंदे को एक वज़ीर आला बनाया जाए, फिर उसकी वज़ारत आला वो बनेगा, फिर वो काबीना तोड़ेगा, फिर वो नई काबीना बनाएगा, फिर नए अफसर लगेंगे, नया वज़ीर आला आएगा, नए मिनिस्टर आएंगे, तो मिनिस्ट्री में एक्सीएन से लेके हर छोटे बड़े ओहदे पे, सेक्रेटरी, हर ओहदे पे तब्दीलियां होंगी। तो इन चक्रों में 4-6 महीने वैसे ही ज़ाया हो जाएंगे। तो फिर वो 2.5 साल के बाद पीपल्स पार्टी अगर उस मायदे के मुताबिक अपना वज़ीर आला चेंज करती है या नून लीग को बारी देती है, तो फिर पीपल्स पार्टी को क्या हासिल होगा। और इस सूबे के सबसे बढ़कर ये सवाल उभरता है कि फिर बलूचिस्तान की आवाम को इस तब्दीली का क्या फायदा होगा। शायद चंद लोगों की ख्वाहिश पूरी हो जाए कि मीर सरफराज भुट्टी को तब्दील कर दिया जाए, लेकिन उन चंद लोगों की ख्वाहिश पूरी करने के नतीजे में सवाल ये पैदा होगा, क्या वो ख्वाहिश पूरी करने से बलूचिस्तान के अवाम को फायदा होगा या नुकसान। तो मेरी नजर में तो जो 2.5 साल के अगर मुआहदे पे अमल दरामद करना है, तो चंद माह का नया वज़ीर आला बनाने से सूबे को बेहद नुकसान होगा। और उसमें जो जैसे वजारतें बनती हैं और फिर ओहदों पे बंदरबांट होती है, तकसीम होती है, उसके नतीजे में जो करप्शन, मुबैना करप्शन होती है, वो उसका खमियाजा एट द एंड बलूचिस्तान की आवाम को ही भुगतना पड़ता है और वो फिर भुगतना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल में अभी तो मुनासिब भी नहीं है और ना ही ऐसे हालात हैं कि फौरी तौर पर वज़ीर आला सरफराज भुट्टी को तब्दील किया जाए, और ना ही उनके ऊपर अभी भी इतना कोई बड़ा एलिगेशन है। पीपल्स पार्टी के अलबत्ता अपने जो एक दो अरकान बोल रहे हैं उनमें एक रुकन जो हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा करप्शन के, मुबैना करप्शन के इल्जामात है संगीन, और वो उनकी ख्वाहिश बहुत है कि सीएम साहब तब्दील हो जाएं, लेकिन उस तब्दीली का मेरा ख्याल है बलूचिस्तान की आवाम को कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब, तो आपने 2.5 साल मुआहदे का जिक्र किया, तो हमने देखा कि जो नवाब ज़्यादा चंगेज़ मरी साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली हैं, तो उन्होंने कुछ दिन पहले वो प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की। तो इसके बाद उन्होंने कुछ साथियों को बताया कि जो 2.5 साल का मुआहदा है वो तय पा चुका है उसी वक्त जब ये हुकूमत बनी थी, जो आपने भी उसका जिक्र किया कि जो 2.5 साल का मुआहदा है। तो आपसे सवाल ये है कि 2.5 साल का जो ये मुआहदा हुआ है, तो इसके बाद ये वज़ारत आला जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ को मिलेगा, या ये भी तय पाया है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के कौन सी रुकन को मिलेगा, इस पे आप क्या कहेंगे? जी, 2.5 साल के बाद जो रिटर्न मुआहदा है उसके मुताबिक 2.5 साल के बाद वज़ारत आला मुस्लिम लीग नून को मिलनी है, और वो मुस्लिम लीग की अपनी, अभी ये तय नहीं पाया कि मुस्लिम लीग नून किस रुकन को अगला वज़ीर आला बनाएगी। देखें, ये भी मुमकिन है कि अगर मुस्लिम लीग नून अपने ही किसी रुकन को बना दे, या वो किसी भी अपनी इत्तेहादी, जो चाहे सूबे में या मरकज में उसकी इत्तेहादी जमात है, उसमें से किसी को बना दे। जैसे डॉक्टर मालिक बलोच साहब को माजी में बनाया था, और इस दफा तो डॉक्टर मालिक बलोच साहब इनकारी हैं, तो मे भी हो भी सकता है कि मुस्लिम लीग नून में से किसी को ना बनाया जाए और JUI को किसी रुकन को वो वज़ीर आला बना दें। तो ये डिपेंड करता है, ये उस वक्त जो हालात होंगे उसमें तय होगा। फिल वक्त ऐसा कुछ तय नहीं हुआ। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून के अंदर कम से कम कोई 3 से 4 अरकान ऐसे हैं जो इस कोशिश में लगे हुए हैं, और इसी कोशिश की एक कड़ी ये भी है कि बलूचिस्तान के अंदर जो मुस्लिम लीग की सूबाई पार्टी है, उस सूबाई पार्टी की तंजीम नौ की बात करते हुए मुस्लिम लीग नून पर अपने अपने इख्तियारात मजबूत करने की बात हो रही है, कोशिशें हो रही हैं, जिसमें एक ग्रुप है जिसमें मौजूदा गवर्नर शेख जाफर मंदोखेल जो इस वक्त गवर्नर भी हैं, और उनके पास एक और ओहदा पार्टी की सदारत का भी है। वो एक तरफ दावेदार हैं कि वो तंजीम साजी करेंगे जो हमें हमारे ज़राए ने बताया। दूसरी तरफ डिप्टी चेयरमैन सेनेट सईदाल खान नासिर, वो भी जो अपने पिछले दौरे में जब कोयटा आए थे, तो उन्होंने बहुत सारे मुस्लिम लीग के अहदेदारान से मुलाकातें की, पार्लियामेंटेरियन से मिले। तो उसमें भी, उन मुलाकातों में भी उन्होंने वाज़िया तौर पर कहा कि मुझे
मरकजी क़यादत की जानिब से ये जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं कि मैं मुस्लिम लीग बलूचिस्तान की तंजीम साजी करूंगा। तो अब इस मामले के ऊपर जो हमारे ज़राए हैं इसके हवाले से एक झगड़ा है मुस्लिम लीग नून की सूबाई क़यादत के हसूल के लिए और तंजीम साजी के लिए। अच्छा, ये झगड़ा ये दोनों ग्रुप क्यों हासिल करना चाहते हैं इख्तियारात सूबाई पार्टी के ऊपर? क्योंकि जो आपका सवाल था कि आइंदा वज़ीर आला मुस्लिम लीग नून किसको बनाएगी, तो उसमें जो सूबाई पार्टी का सदर होगा या सूबाई जमात का जो बॉडी है वो उसकी राय को भी अहमियत दी जाएगी। तो हर किसी की ख्वाहिश है कि वो अपना अपना वज़ीर आला बनाए। अच्छा, अब शेख जाफर मंदोखेल साहब के हवाले से मेरे ज़राए का ये कहना है कि वो ये अब उनका मौक़िफ़ ये है कि जो उनका जाफर मंदोखेल साहब का मुखालिफ ग्रुप है सियासी, उनका मौक़िफ़ ये है कि देखें, शेख जाफर मंदोखेल साहब के पास ऑलरेडी गवर्नर बलूचिस्तान की एक बड़ी पोस्ट है और वो अपने उस ओहदे पे काफी मसरूफ भी हैं, जिसकी वजह से वो पार्टी कारकुनों को टाइम नहीं दे पा रहे, ना ही पार्टी की कारकर्दगी को जांच रहे हैं कि ताकि अगले इलेक्शन की तैयारी किस तरह करनी है। अगले इलेक्शन की तैयारी के लिए अपने कौन कौन से जो उनके इत्तबाई तंजीम के अहदेदार हैं, ये मुतवक्का उम्मीदवारान हैं, उनकी तैयारी कैसे करवानी है, क्योंकि वो खुद गवर्नर साहब अपने जो उनका गवर्नर ऑफिस है उसमें वो काफी कामों में मसरूफ रहते हैं। अक्सर व बेशतर वो इस्लामाबाद का विजिट भी करते हैं, कराची भी जाते हैं और इस दौरान वो बाहर बैरून मुल्क के दौरे भी करते हैं। तो वो एक तरफ गवर्नरशिप की सरकारी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनको पार्टी का जो सूबाई सदर बनाया गया है, इसकी वजह से उन पार्टी का काफी नुकसान हो रहा है। ये जो जाफर मंदोखेल साहब का सियासी मुखालिफ ग्रुप है, ये उनका स्टांस है और वो मेरे ज़राए के मुताबिक मरकजी क़यादत से मुलाकातें भी कर रहे हैं और इस हवाले से वो मरकजी क़यादत को ये वो बार बार बावर करवा रहे हैं कि जो सूबाई ओहदा है वो जाफर मंदोखेल साहब से ले लिया जाए, या तो उन्हें गवर्नरशिप दी जाए या पार्टी की सूबाई सदारत उन्हें दी जाए, ताकि जो भी पार्टी का सूबाई सदर बने वो फुल टाइम पार्टी को टाइम दे, चाहे एक खाली एमपीए भी हो तो वो भी अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकता है, क्योंकि उसके पास अगर कोई और ऑफिस नहीं है तो वो पार्टी को भरपूर टाइम दे सकता है, वो पार्टी के तंजीमी दौरे करके पार्टी को फाल कर सकता है। तो इसलिए ये जो लॉबिंग है वो वफाक में बड़ी तेजी से, वफाक में लाहौर में बड़ी तेजी से हो रही है और शायद अगले चंद हफ्तों के अंदर अंदर इस हवाले से कोई बड़ा फैसला भी सामने आ जाए, जिसमें जो मेरे ज़राए हैं वो ये दावा करते हैं कि शेख जाफर मंदोखेल साहब की जो सूबाई सदारत है वो खतरे में है मुस्लिम लीग नून की, तो वो सूबाई सदारत शेख जाफर मंदोखेल साहब से वापस ली जा सकती है। तो अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है इस मुहिम के अंदर। शेख जाफर मंदोखेल अपनी जो दोनों ऑफिस हैं, गवर्नर ऑफिस और दूसरा मुस्लिम लीग बलूचिस्तान की सदारत है, उनको दोनों को बचाने में कामयाब हो पाते हैं या किसी एक को बचाने में कामयाब हो सकते हैं, या दूसरे जो उनके मद्दे मुकाबिल जो लॉबी है जिसकी सरबराही डिप्टी चेयरमैन सेनेट सईद आल खान नासिर कर रहे हैं, क्या वो कामयाब होते हैं, या और जो मुस्लिम लीग की अंदर से जो आवाजें उठ रही हैं वहां से वो लोग कामयाब होते हैं। अब ये इसका फैसला मुतवक्को है कि दिसंबर जनवरी तक इसका फैसला हो जाएगा और ऊंट किस करवट बैठेगा वो पता चल जाएगा। जी ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब जो 2.5 साल के मुआहदा जो मुस्लिम लीग नून के हवाले से आपने एक जो है तफसील बता दिया, लेकिन जो साबिक चेयरमैन सेनेट है सादिक संजरानी साहब, उनका भी नाम आ रहा है, वो भी काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। और दूसरी तरफ डॉक्टर मालिक बलूच साहब जो कि पिछले 2013 के इलेक्शन में 2.5 साल मुआहदे के तहत तो 2.5 साल वज़ीर आला बने, तो उनकी कारकर्दगी के हवाले से काफ़ी इत्मीनान का इजहार भी किया जा रहा है कि शायद उनको दोबारा वज़ीर आला बलूचिस्तान बनाया जाए इस टेन्योर में। तो बुनियादी तौर पर आपको क्या लगता है कि किसको इनके इम्कान हैं डॉक्टर मालिक साहब, सादिक संजरानी साहब का? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बलूचिस्तान में खासतौर पर जो इस्टेब्लिशमेंट है उनका भी बड़ा अमल दखल है और उनकी आशीर्वाद भी ज़रूरी है कि कौन वज़ीर आला बनेगा। देखें, ये बड़ा अहम सवाल है। इसमें आपने ठीक कहा
कि सादिक संजरानी साहब भी एक्टिवेट हुए हैं, और डॉक्टर मालिक बलोच साहब की जो कारकर्दगी थी बतौर वज़ीर आला, उन्होंने 2-2.5-3 साल जो गुजारे, वो उस कारकर्दगी से मुस्लिम लीग नवाज की मरकजी क़यादत बहुत मुतमईन है कि उनके दौर में अच्छे काम हुए, स्पीडी उन्होंने काम किया। डॉक्टर मालिक बलोच और उनकी पार्टी के जो लोग थे वो अच्छा डिलीवर करने में कामयाब हुए, और उनके दौर में अमन अमान की जो सूरत थी बलोचिस्तान की, उसमें भी खातिर खा बेहतरी आई थी, बहुत बेहतरी आ गई थी। तो वो जरूर एक गुड बुक में है, लेकिन डॉक्टर मालिक बलोच चूंकि खुद इस हवाले से माजत कर चुके हैं कि इस स्टेज के ऊपर जब सूबे के ऐसे हालात हैं, एक तरफ बहुत ज्यादा अमन अमान की सूरत खराब है, एहतजाजी तहरीकें चल रही हैं, और कारकर्दगी कोई मुनासिब नहीं है, या फंड्स के इश्यूज हैं या और इश्यूज हैं, तो ऐसे वो इन बातों को कह के डॉक्टर मालिक बलोच ऑलरेडी ये माजत कर चुके हैं कि वो ऐसे किसी भी मुश्किल ऐसे वक्त में वो कभी भी वज़ारत आला का ऑफिस कबूल नहीं करेंगे। तो अब देखें, सवाल ये भी है, जो मैंने अब पहले एक बात कही थी कि मुस्लिम लीग बलूचिस्तान की सूबाई पार्टी की राय भी बड़ी अहम होगी। तो अब उसमें शेख जाफर मंदोखेल साहब के लिए जो मेरे ज़राइर का ये दावा है कि वो खुद शायद गवर्नर ऑफिस से इस्तीफा भी दे दें, क्योंकि एक तो वो हर हाल में चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की सूबाई सदारत भी उनके पास रहे, और दूसरा उनके लिए एक इशू ये भी है कि अगर वो टाइमली इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर वो जो आइंदा का इलेक्शन है, इलेक्शन रूल्स के मुताबिक वो नहीं लड़ सकेंगे, क्योंकि अगर आपके पास कोई ऐसा गवर्नर हाउस या ऐसा सदर का कोई ओहदा हो तो आपके लिए बाइंडिंग्स हैं, पाबंदियां हैं कि आपको एक मुद्दत से पहले इस्तीफा देना है, वरना आप जो हल्का है आपका, वहां से आप MPA MNA का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, ये पाबंदी भी है। तो इसलिए मेरे जराए का ये कहना है कि जाफर मंदोखेल साहब किसी भी कीमत पे मुस्लिम लीग बलूचिस्तान की सदारत नहीं छोड़ना चाहते, तो वो मुमकिन है कि गवर्नर बलूचिस्तान के ओहदे से भी मुस्तफी हो जाएं। अब देखें, फैसला तो शेख जाफर मंदोखेल करेंगे कि उन्होंने इस्तीफा देना है या नहीं देना है या कब देना है, ये तो उनका हेडिक है, लेकिन ये दावा जरूर किया जा रहा है उनके सियासी मुखालफिन की तरफ से। और जहां तक जो सादिक संजरानी साहब हैं, बिल्कुल वो भी मुमकिन है कि बन सकते हैं, और इसी तरह जैसे मैंने पहले कहा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी 2-4 लोग बड़े अच्छे एक्टिवेट हैं, और उनकी पोजीशन भी बहुत अच्छी है, जिसमें सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान इस वक्त काफी मजबूत वो भी इन पोजीशन पे बैठे हैं, और उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जिस तरह एक स्ट्रांग मौकफ अपनाया है और नाम ले लेके उन्होंने चैलेंज भी किए हैं, वो काफी इस वक्त मंजूर नजर है। और लेकिन इसके साथ साथ JUI की भी एक ख्वाहिश है, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप की, कि उनको बलूचिस्तान की वजारत आला दे दी जाए, क्योंकि इस वक्त उनके पास कोई ऐसा बड़ा ओहदा नहीं है, कोई बड़ा ऑफिस उनके पास नहीं है। तो ये मुमकिन है कि शायद ये वजारत आला उनको भी मिल सकती है, लेकिन इसका फैसला तो उस वक्त होगा जब ये वक्त नजदीक आएगा, और उसी वक्त हालात वाकयात उस वक्त क्या होते हैं, उस वक्त कौन मौजू है, उन हालात के मुताबिक वो देखा जाएगा। लेकिन इसमें एक इम्कान और भी है जिसे कभी खारिज नहीं किया जा सकता, वो ये है कि जो मौजूदा सूरत हाल है अमन अमान की जिस तरह खराब है, ऐसी सिचुएशन के अंदर शायद सरफराज भुट्टी को ही कंटिन्यू कराया जाए, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि जब वज़ीर आला चेंज होता है तो फिर उसमें अगले 4-6 महीने तो वो समझे हनीमून पीरियड शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अपनी काबीना सेट करते हैं, फिर वो काबीना जब बनती है वो अपने अपने दफातर जाके अपनी मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी चेंज होते हैं, फिर उनके नीचे SDO एक्टियन और सेक्शन ऑफिसर, ये सारे चेंज होते हैं। फिर उसके बाद जो जिलाई इंतजामिया है, DC AC कमिश्नर, ये सारे भी चेंज होते हैं, उखाड़ पिछाड़ शुरू हो जाता है, पुलिस के अंदर तबादले शुरू हो जाते हैं, तो उसमें पूरी एक सूबे की मशीनरी एक तरफ अंगेज हो जाती है इन कामों के लिए। तो शायद एक जो ऑप्शन ये भी मुमकिन है कि मीर सरफराज भुट्टी को चेंज करके इस सूरत हाल से बचा जाए,
और मीर सरफराज बुकटी को ही कंटिन्यू कराया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अब टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मर्दार चारों का बिलाल डार साहब सीनियर साहब भी तजिया कराई कुछ हमेशा कि 2.5 साल के हंसते बिल्कुल हंस नहीं वो 2 महीने मगा साक डार साहब के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा मुल्क के आइए दस्तखत हम मौजूद हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आइए दस्तखत तो ये तय नबूत था कि वज़ीर आला के जोड़ कर भी मुस्लिम लीग नवाज़ ने मगा बल्कि दोनों जमातानी दरमियाना ये मुआहदा मौजूद हैं और चंगेज़ मरी साहब के हंसते आइया मिशे वस्तंग रोचा साफ़ियों को इतराफ़ को गुश्ता के मौजूद हैं और वज़ीर आला कारकर्दगी सरा मया बाज़ सवालात चस को तक के मौजूदा आलात ज़िम्मेदार के हंसते हैं मौजूदा वज़ीर आला बलूचिस्तान ब्रेक के ज़रूर पता चल साड़ी में गेशिंग पत्रान